बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और वो उसी स्पेस में जन्मा है जहाँ पर वो फैल रहा है। मतलब इस फैलाव के बाहर स्पेस नहीं है और बिग बैंग से पहले भी कोई स्पेस नहीं था। बस बिग बैंग के बाद ही स्पेस टाइम डायमेंशन की शुरुआत हुई। जबकि इंटरनल इन्फ्लेशन थ्योरी इसके बारे में कुछ अलग ही कहती है। इंटरनल थ्योरी कहती है हमारे यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग से ही हुआ है। इस थ्योरी के अनुसार हम लगातार मल्टीवर्स में जा रहे हैं, लेकिन इस थ्योरी के आधे अधूरे सवाल हमें विचलित करते हैं। जैसे फिर से पानी का एग्जाम्पल ले तो हम जानते हैं पानी को ग्रेविटी एक चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर गिराती है, लेकिन ये थ्योरी इस बात का जवाब नहीं देती कि यूनिवर्स के इस तरीके से ट्रैवल करने के पीछे कौन सा फोर्स उसे पुश करता है। और दोस्तों, ऐसे ही इस थ्योरी में कई सारे नियम टूटे हैं। हर भौतिकी शास्त्री ने एक ही बात कही है, चाहे वो यूनिवर्स के शुरुआत की बात हो या उसके अंत की। फिजिक्स के सभी नियम यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्स के किसी ओरिजिन में फिजिक्स का कोई भी नियम अगर टूटता है तो वो ओरिजिन ही गलत है। यूनिवर्स की ओरिजिन को समझाने वाली और एक थ्योरी है जिसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग थ्योरी। ओसिलेटिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स लगातार सिकुड़ रहा है। हालांकि इस थ्योरी में डार्क एनर्जी का भी जिक्र किया गया है। वो इसलिए कि हमारे यूनिवर्स में कुछ भी मूवमेंट होता है वो किसी न किसी एनर्जी से प्रेरित होकर ही होना चाहिए। अब इस थ्योरी के अनुसार समझे तो सबसे पहले बिग बैंग हुआ, उसके बाद एक छोटे से बिंदु के आकार से लेकर अभी तक की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिलहाल दूसरा स्टेप चल रहा है जिसे एक्सपेंशन कहते हैं, और इस स्टेप के बाद होगा थर्ड स्टेप जिसको कहते हैं ग्रेविटी कॉन्स्ट्रक्शन। ग्रेविटी कॉन्स्ट्रक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की अपनी ही ग्रेविटी के कारण वो उसमें ही समाने लगता है, जिसे कि उसका साइज कम होने लगता है। ऐसे ही ये थ्योरी कह रही कि इस यूनिवर्स का लगातार आकार धीरे धीरे कह रही है कि इस यूनिवर्स का आकार धीरे धीरे कम होने लगेगा, फिर यूनिवर्स वहीं पर पहुंच जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि आखिरी स्टेप बिग क्रंच होगा और फिर उसके बाद बिग बैंग। इस थ्योरी के अनुसार ऐसे ही लगातार बिग बैंग और बिग क्रंच होते रहते हैं और फिर ब्रह्मांड का बार बार जन्म, फिर अंत, फिर जन्म होता रहता है।